वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा था। ये वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स। ये भी रिच रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने ही लिखी है। और ये बुक भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। आपको ये बुक भी थोरली रीड करनी चाहिए। मैं इसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहा था। उसको मैं थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो चैप्टर 4 में बेसिकली उन्होंने 3 चीज़ों का मेन जिक्र किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने 3 विंडोज़ के बारे में बताया जो कि हर पर्सन, कोई भी इंसान हो, वो इनसे होकर ही गुजरता है। पहली विंडो होती है एज 12 तक। स्टार्टिंग से, पैदा होने से लेकर 12 साल की उम्र तक आपकी पहली विंडो ओपन है। आप उस विंडो में रहते हुए जो कुछ सीखते हैं वो आप बाद में उस तरह से इतना इजीली नहीं सीख सकते। उसके बाद सेकेंड विंडो है 12 से लेकर 24 साल तक। उस विंडो के अंदर आप बेसिकली अपने पेरेंट्स के जो जो भी ऑर्डर्स हैं उनको मानते हैं या उनको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, मानते हैं तो वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अगर नहीं मानते तो उनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन है। और थर्ड में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया गया है कि आप जॉब मार्केट में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि पीछे से मैं कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करके इस मार्केट में आ रहा हूँ और मैं कितना कंपैटिबल हूँ इस मार्केट में, और मैं कितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ इन फ्रंट ऑफ कंपनीज और इन फ्रंट ऑफ स्टार्टअप्स। तो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। मैं इन विंडोज़ को बेसिकली समराइज करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली विंडो है एज 12 तक, उसको उन्होंने नाम दिया है क्वांटम लर्निंग का। अब इसमें वो बात करते हैं कि आपको अपने बच्चे को पैसे के बारे में उस टाइम बताना शुरू कर देना चाहिए जब वो $5 के बिल और $1 के बिल में फ़र्क कर सके। उस टाइम पे बेसिकली बच्चे का जो दिमाग है वो बन रहा होता है। ठीक है ना। पहले 12 साल में बच्चे का दिमाग बनता है, आहिस्ता आहिस्ता बनता है। ठीक है ना। उस टाइम पे अगर आप उसको एक लफ्ज़ है हॉट, उसका अगर आप मतलब समझाना चाहें तो मे बी वो ना समझ सके, लेकिन अगर आप उसको सेंस करवा देंगे हॉट तो वो उसको इजीली समझ लेगा। इस टाइम पे ब्रेन दो हिस्सों में कन्वर्ट हो चुका होता है, लाइक हो रहा होता है राइट हेमोस्फेयर और लेफ्ट हेमोस्फेयर में, जिनसे इंसान फर्दर एक्शंस और डिसीजंस वगैरह लेता है। लेफ्ट हेमोस्फेयर का जो मेन काम है वो होता है आपको ज़्यादा बुकिश बनाना, आपको लेस क्रिएटिव करना और ज़्यादा लीनियर करना किसी भी डिसीजन के लिए। और बेसिकली स्पीच, रीडिंग, राइटिंग या मैथ्स या कम्युनिकेशन स्किल्स जितने भी आप सीखते हैं लाइफ में, वो सारा आपका राइट हेमोस्फेयर ही ऑर्डर देता है आपकी बॉडी को। देन आप ये जो स्किल्स सारे हैं ये सीखते हैं। और जो आपका राइट हेमोस्फेयर है वो ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा फ्री फ्लोइंग आइडियाज़ को प्रोड्यूस करता है, जो कि लाइक आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस लोग करते हैं। जो अच्छा डांस करते हैं वो बेसिकली राइट हेमिस्फीयर को यूज़ करके ही अच्छा डांस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब इसमें उन्होंने मोनोप्ले, एक गेम है उसके बारे में बात की हुई है। मोनोप्ले बेसिकली एक बिजनेस गेम है जिसमें आप लाइक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के दरमियान खेलते हैं, और उसमें आप फर्दर अपने पाथवेज डेवलप करते हैं जिनके थ्रू आप उस गेम को मोर इंटरेस्टिंग बनाते जाते हैं। उस गेम में आप पैसे के मुतालिक
सीखते हैं कि पैसा कैसे लाना है अपने पास और कैसे उसको वाइसली स्पेंड करना है एक्सपेंडिचर्स में या लाइबिलिटीज़ में। तो वो कहते हैं कि मोनोपोली जो गेम है वो दोनों हेमिस्फेयर्स को, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को एंगेज रख दिया। और अगर आपने एक सक्सेसफुल इंसान बनना है